बच्चों अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पर कैसे चेक की जाती है। उसके लिए क्या देखा हमने, फंक्शन शुड एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, फंक्शन की लिमिट शुड एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट एंड बोथ शुड बी इक्वल। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मॉड एक्स को हमने चेक किया था x इक्वल टू 0 पे वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम क्या होगी सीबीएसई में, ये चेक करना कि फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपसे ये ओवरऑल टर्म कहीं नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा एग्जाम में, चेक वेदर अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो एक डेफिनेशन है बेटा, अ रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। मतलब क्या हुआ कि किसी फंक्शन की खाली कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जाए आपसे विदाउट गिविंग एनी पर्टिकुलर पॉइंट, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन के डोमेन को देखोगे कि डोमेन क्या है। डोमेन एक रेंज, मतलब डोमेन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू है या पूरा रियल नंबर का डोमेन है। ठीक है, कई बार क्या होता है डोमेन पूरे रियल नंबर्स का होता है, कई बार एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है। तो वॉट एवर इज द डोमेन, उस डोमेन के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये मॉड एक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टू चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन और नॉट। तो बच्चों ये देखो कि एफ एक्स इजल टू मॉड एक्स का डोमेन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज सेट ऑफ दोज वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो x की किस वैल्यू के लिए, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रख दो, -∞ टू +∞, एनी नंबर, सबके लिए फंक्शन डिफाइंड है। ओके, तो वी कैन से द डोमेन ऑफ मॉड एक्स इज रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स आर टुगेदर मेक द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि सारे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक की जाती है, जो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कर चुके हैं कि x इक्वल टू 0 पर मॉड x इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेगेटिव नंबर्स के लिए चेक करते हैं, फिर हम पॉजिटिव नंबर के लिए चेक करेंगे। कोई भी जनरल नेगेटिव नंबर पिक करके चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर नेगेटिव नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। सिमिलरली हम एक पॉजिटिव नंबर लेंगे और उस जनरल नंबर के लिए यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस होगा। स्टार्ट करते हैं एक नेगेटिव नंबर से। ओके, लेट c इज अ रियल नंबर and c is less than 0। c एक नेगेटिव रियल नंबर हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि c के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होता है, किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एफ सी क्या होगा बेटा, मॉड ऑफ c। सिंस c इज अ नेगेटिव नंबर लेस देन 0 और लेस देन 0 के लिए क्या कंडीशन होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू -x। तो एफ सी क्या हो गया, मॉड c विच इज इक्वल टू -c बिकॉज c इज लेस देन 0। तो एफ सी की वैल्यू आ गई -c। अब हम निकालते हैं कि इसकी लिमिट क्या आती है। सो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू c ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ मॉड ऑफ x। ठीक है, अब सिंस c क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो मॉड x क्या देगा हमें, -x। तो दिस विल गिव यू लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ -x। और -x क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट कैसे निकलती है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। दिस इज इक्वल टू -c। तो फंक्शन की वैल्यू एफ सी आ रही है -c, लिमिट आ रही है -c, बोथ आर इक्वल। देयरफॉर सिंस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ एफ एक्स एंड इज इक्वल टू -c, देयरफॉर mod x is continuous
फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो mod x is continuous for all negative real numbers. Now similarly we will prove that this function is continuous for all positive numbers and it is continuous for 0. तो एक तरह से हमने क्या कर दिया, डोमेन के सारी वैल्यूज के लिए चेक कर लिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो वी विल चेक द कंटिन्यूटी फॉर positive numbers now. Let b is greater than 0 is a real number. Okay, यहाँ c क्या था, लेस देन 0 रियल नंबर था, b क्या है, ग्रेटर देन 0 रियल नंबर है। तो f of b क्या हुआ, since b is greater than 0 तो ये हो गया mod of b is equal to b. Now limit x tends to b of fx is equal to limit x tends to b of x. Since b is a positive number तो ये वाला पार्ट एप्लीकेबल होगा, is equal to b. तो क्या है, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट बोथ आर इक्वल। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड है। आपको एग्जाम में यदि प्रूफ आता है तो लिखना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू एंड लिमिट आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दीज, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, नेगेटिव रियल नंबर फंक्शन कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव रियल नंबर पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। So we can say function is continuous for all real numbers, hence function is continuous in its domain, hence it is a continuous function. बच्चों अभी हमने देखा mod x फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। सेम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट f is equal to 1/x। ठीक है, सपोज मुझे इस फंक्शन की continuity चेक करनी है। द क्वेश्चन इज चेक वेदर f is equal to 1/x is a continuous function or not। ठीक है, लिख देता हूं। ठीक है जी, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि चेक बिलो फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन अपने डोमेन में, डोमेन के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये देखना पड़ेगा कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जिन पर ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के ये फंक्शन सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। बिकॉज x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 रखने पे ये फंक्शन बन जाएगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 को छोड़ के ये सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल माइनस 0। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि 0 को छोड़ के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज ओके, बिकॉज 0 इसके डोमेन में आता ही नहीं है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि 1/x इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 और आंसर लिख देते हैं दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, जबकि x इज इक्वल टू 0 फंक्शन के डोमेन में आता ही नहीं है। यदि एग्जामिनर स्पेसिफिकली पूछता है कि चेक इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तब आप बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0। बट उसने यदि क्वेश्चन पूछा है कि चेक इफ बिलो फंक्शन इज कंटिन्यूअस
विदाउट गिविंग यू एनी स्पेसिफिक पॉइंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे वो ये जानना चाह रहा है कि फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस है कि नहीं है, और डोमेन में x इज इक्वल टू 0 है ही नहीं है, एक्सक्लूडेड है। क्यों एक्सक्लूडेड है? क्योंकि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि रियल नंबर्स के लिए एक्सेप्ट 0 ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। ओके, तो लेट अस अज्यूम अ रियल नंबर a। ओके, लेट a be a real number. To avoid confusion, let me write it c. Let c be a real number. Okay, then इसको fx लिख लीजिए, fx. Okay, so what is fc? fc will be 1 upon c, obviously. ठीक है, if c is not equal to 0, this is important to mention because c यदि 0 होगा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। okay, so let c be a real number other than 0, other than 0। okay, so fc is 1 by c. now limit x tends to c of fx is what? limit x tends to c of 1 by x, which is again a polynomial function। तो इसकी लिमिट मिल जाएगी मुझे 1 by c। okay, so now you can check value of the function and limit both are equal। okay, since for function to be continuous fc should be equal to limit x tend to c of fx। okay, and here fc is equal to 1 by c and limit x tends to c of fx is also 1 by c, therefore this is a continuous function। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधी मिस्टेक करते हैं बच्चे इसमें, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करके लिख देते हैं कि दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन और फंस जाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन, although this is not continuous at x equal to 0, but x is not the part of its domain, so it is called a continuous function।